तो प्यारे बच्चों, वीडियो की इस कड़ी में हम आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बताएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम आपको सबसे पहले क्यूबाइड और क्यूब, जिसको हम हिंदी में घनाभ और घन बोलते हैं, घनाभ का पृष्ठ, हम फार्मूला पहले लिखेंगे। घनाभ का पृष्ठ आप इंग्लिश में लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ये आपका हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HCl। ये घनाभ का पृष्ठ अर्थात सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है। और दूसरा है घनाभ का आयतन। इसका सूत्र है LBH अर्थात वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड या घनाभ का आयतन, ये आपका होता है LBH। उसके बाद घन, घनाभ के बाद घन, घन का मतलब क्या हुआ? क्यूब। घन का पृष्ठ इंग्लिश में आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये आपका होगा 6A²। और घन का आयतन अर्थात वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये आपका हो गया A³। ये A आपका साइड है यहाँ पर घन का, और घनाभ में साइड L, B और H है। L मतलब लेंथ या लंबाई, B मतलब ब्रेथ या चौड़ाई, और H का अर्थ हुआ हाइट या ऊंचाई। अब हम इस पर कुछ सवाल लिखते हैं। उस घनाभ का पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। अर्थात फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड whose length is 8 centimeter, breadth is 6 centimeter and height is 5 centimeter। इस प्रकार से आप इंग्लिश में समझेंगे। तो अब यहाँ घनाभ के पृष्ठ का फार्मूला लगा दीजिए, अर्थात टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, घनाभ का पृष्ठ
ये आपका हो गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 इंटू एल हमारा 8 है, 8 गुणे 6 और प्लस 6 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 8 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 8 छः 48, 6 पच्चे 30, 5 अट्ठे 40। इसको आप जोड़ लीजिए, 40 30 70, 70 और 40 110 8 18, 2 गुणे 118 और 118 गुना 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका घनाभ का पृष्ठ हो गया। अब यहीं पर अगर हम इसका आयतन भी निकालें, यहीं पर क्वेश्चन को बढ़ा दीजिए। घनाभ का आयतन भी ज्ञात करो। आयतन भी ज्ञात करो। तो घनाभ का आयतन आपका हो जाएगा कितना, भुजा क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब होता है। यहाँ हम लिखेंगे घनाभ, हाँ मिस्टेक हो गया, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन आपका हो जाएगा एल बी एच। घनाभ का आयतन ये हो गया एल बी एच। तो एल हमारा 8 है, बी 6 है और एच 5 है। तो 8 से 48 और 48 25, 40 25 200, 8 25 40 अर्थात 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी जहाँ भी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई हो तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाल सकते हैं। और हम एक सवाल घन पर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, उस घन का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करो जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, उस घन का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करो जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर। घन है तो इसकी सभी कोणें बराबर होती हैं, इसलिए एक पद दे दिया गया तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो गई। अब यहाँ घन का हम फार्मूला लगाएंगे। घन मतलब क्यूब। इंग्लिश में एक क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। अब पहले टोटल सरफेस एरिया अर्थात संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ ये आपका हो जाएगा
6a² यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा भी हमारी कितनी है, 6 ही है, तो 6 का स्क्वायर हो गया। तो 6 गुणे 36 बराबर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। और घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, घन का आयतन अर्थात वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ए क्यूब आपका हो जाएगा 6 क्यूब, तो 6 क्यूब भी आपका 216 ही होगा, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सेंटीमीटर का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इस प्रकार से हमने घन और घनाभ के पृष्ठ और आयतन पर एक एक सवाल बताया। अब हम सिलेंडर पर चलते हैं। सिलेंडर इस प्रकार से आपका होता है, जैसे ड्रम आपका होता है, ये आपका सिलेंडर है। इसका आधार और शीर्ष सर्किल होता है, जिसकी त्रिज्या r होती है। ये आपका r बेस की त्रिज्या हो गई, इतनी ही त्रिज्या टॉप की भी होगी। और बेस और टॉप के बीच की जो लंबवत दूरी है, ये सिलेंडर की ऊंचाई, ये h हो गई। अब सिलेंडर के बारे में फार्मूला पहले, सबसे पहले लंब वृत्तीय बेलन, जिसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। लंब वृत्तीय बेलन को हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। यहाँ हम लिखेंगे पहले लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, पहले वक्र पृष्ठ यहाँ होगा, वक्र पृष्ठ 2πr/h होगा। फिर उसके बाद लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, में 2πr में 2πr² और जुड़ जाएगा, तो 2πr कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में h+r हो जाएगा। उसके बाद लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, ये हो जाएगा πr²h। इसमें πr² क्या होगा, ये वृत्ताकार आधार या टॉप का क्षेत्रफल, इसे हम आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये होगा πr², क्योंकि आधार वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो ये ठोस बेलन का सूत्र हमने लिखा। अब अगर खोखला है, इसमें कुछ सूत्र और बढ़ जाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे खोखला बेलन, खोखला बेलन माने हालो सिलेंडर। ध्यान दें, पृष्ठ मतलब क्या हुआ, सरफेस एरिया, और आयतन का मतलब हुआ वॉल्यूम। लंब वृत्तीय बेलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये फार्मूला पूरा आपका इंग्लिश में ऐसे हो जाएगा,
सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया, हाँ ये कर्व सरफेस एरिया है, ऊपर वाला कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। और वॉल्यूम ऑफ, हाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आपका होगा पाई आर स्क्वायर एच। और एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर ये आपका होगा पाई आर स्क्वायर। तो अब हम इस पर एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। हाँ प्रश्न आप देखिए, ये प्रश्न आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। यहाँ उस लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करो जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। उस लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन याद करो जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम of a right circular cylinder whose base radius is 7 centimeter and height is 20 centimeter। ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब सबसे पहले हम वक्र पृष्ठ लेंगे, सोल्यूशन है हल। इसमें आपका होगा पहले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ ये हो जाएगा 2 पाई और h, तो 2 गुणे पाई हो गया 22/7, आर हमारा 7 है और गुणे h 20 है। 2 पाई और h 7 कट गया, 22 गुना 44 गुना 88 0, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया वक्र पृष्ठ। अब फिर संपूर्ण पृष्ठ, लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ
ये आपका हो जाएगा, हाँ, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। तो ये हो गया 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 7 हो गया, h का मान 20 और प्लस आर हो गया 7। तो यहाँ 7 7 आपका कट गया, तो 22 दूना 44 और गुणे 20 7 27, और 44 को हम 27 में गुणा करेंगे। चौवालीस को हम 27 में लिख करके गुणा करते हैं। 27 यहाँ 44, 4 7 28 के 8 हाथ है 2, 4 गुना 8 और 2 10। यही चीज यहाँ भी आएगा, यहाँ 8, यहाँ भी 8, यहाँ 1 1, तो 1188। ये बराबर आपका हो गया 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का फार्मूला लगाइए। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ होगा 22/7 और गुणे आर स्क्वायर 7 7 49 और गुणे एच आपका 20 हो गया। यहाँ हो गया 22 7 7 49, 22 7 154 और गुणे 20। ये बराबर आपका हो गया कितना, 154 गुणे 20, 154 दूना 308, 308 और 1 0, तो 3080 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये आपका आयतन हो गया। तो हमने आपको लंबवृत्तीय बेलन अर्थात राइट सर्कुलर सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना बताया। अब हम आपको शंकु अर्थात कोण पर ले चल रहे हैं। शंकु, शंकु में सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है पाई आर यल। ये आकृति आप देख रहे हैं, ये आपका शंकु है। इसका आधार वृत्ताकार होता है जिसकी त्रिज्या आर हो गई, और ये तिरछी साइड है, ये तिरछी लंबाई होती है, इसको एल से निरूपित करते हैं, और वर्टेक्स से केंद्र को मिला दिया जाए, ये आपकी ऊंचाई h प्राप्त होती है। ये जो कोण बना है इसको राइट सर्कुलर कोण अर्थात लंबवृत्तीय शंकु कहा जाता है। राइट सर्कुलर कोण अर्थात लंबवृत्तीय शंकु। यहाँ शंकु से मतलब हमारा लंबवृत्तीय शंकु या अर्थात राइट सर्कुलर कोण से ही है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है पाई आर एल, और उसके बाद शंकु का
यहाँ संपूर्ण पृष्ठ लिखिए तो ये हो जाएगा कितना, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई आर को कॉमन ले लें तो एल प्लस आर बचेगा। ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। और उसके बाद शंकु का आयतन, ये आपका हो गया कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब हम इस पर भी एक सवाल आपको बताएंगे। प्रश्न आपका इस प्रकार से होगा, उस लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करो, जिसकी आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। अर्थात R बराबर 7 दिया है और L बराबर 25 दिया गया है हमको। देखिए L R और H में भी संबंध होता है, इसको आप नोट कर लें, सूत्र में हमने नहीं लिखवाया है। L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। इस सूत्र में L R H तीन राशियां हैं, तीनों में से अगर 2 दिया गया हो तो तीसरे का मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ हमको L दिया गया है और R दिया है, तो पहले हम H का मान निकालेंगे। तो हम हल करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, हम इंग्लिश में बता दें, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट circular cone whose base radius is 7 centimeter and lateral length is 25 centimeter। अब पहले हम h का मान निकाल लें। लिखेंगे सूत्र L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर से L की जगह हमने 25 लिख दिया, R की जगह 7 स्क्वायर, H हमको निकालना है, 25 का स्क्वायर 625 हो गया और 7 का स्क्वायर 49 हो गया, प्लस H स्क्वायर को इधर लाओ तो माइनस H स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 625, यहाँ माइनस H स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया माइनस 576। तो H माइनस माइनस प्लस हो गया, H स्क्वायर इक्वल टू 576, H इक्वल टू अंडर रूट 576 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। H का मान आ गया। अब आप तीनों सूत्र लगाते चले जाइए, आपका वक्र पे संपूर्ण पे और आयतन मिल जाएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे शंकु का
वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एल। तो 2 गुणे 22/7, आर आपका 7 हो गया और एल हमने 25 दिया था, तो 7 7 कट गया, 22 गुना 44 गुणे 25, तो 44 25 220 की 0 और हासिल आया 22 और 44 दूना 88 और 88 और 22, 88 20 108 तो 110, तो 110 अर्थात ये होगा पूरे पूरे 1100। जैसे उड़ा दें 25 चौका 100 और यहाँ पर कितना 25 चौका 100 10 110, यानी 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ये हो गया कितना पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो यहाँ आपका हो जाएगा कितना, पाई हो गया 22/7 और गुणी 7, एल हमारा 25 है और प्लस आर 7 हो गया, 7 7 यहाँ कट गया, ये हो गया 22 और गुणे कितना हो गया, ओ सॉरी एक गलती हो गई, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, यहाँ जो हमने 2 लिया ये गलत लिया है, इसको मिटा दीजिए। तो यहाँ आपका होगा 22 गुणे 25 की ओर, 44 नहीं होगा 22 गुणे 25 होगा, तो 25 दूना 50 और 25 दूना 50 5 55 1100 का आधा अर्थात 550 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और यहाँ आपका हो जाएगा कितना 7 7 यहाँ पर कट गया, तो 22 और गुणे हो जाएगा कितना 25 और 7 32, 32 गुना 64 के 4 हासिल आया 6, 32 गुना 64 और 6 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई के स्थान पर 22/7 और आर स्क्वायर 7 का वर्ग 49 और गुणे एच 24। तो यहाँ आपका हो गया कितना 7 से इसको काट दे, 7 से 49 और 3 से 24 को काट दीजिए, यहाँ आपका 8 हो गया, 8 7 56 अर्थात 22 गुणे 56 हो गया। अब 22 छक्का 132 की 2 हासिल आया 13 और 22 बचे 110 और 13 123, 1232 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम हो गया। तो इस प्रकार से हमने आपको एक एक सवाल का एग्जाम्पल देते हुए सब में, क्यूबाइड में, क्यूब में, सिलेंडर में और कोन में भी बता दिया। अब इससे आप अपने पुस्तक के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे फ़ोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं।